प्यारे दोस्तों, जितनी भी लड़कियां पक्षी हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लाइक कर लें, क्योंकि आज की कहानी खास आपके लिए है। बस मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारी कमाई थोड़ी ही सही, एक बेटी का ही तो बोझ है हमारे सर पर, वो किसी तरह उतर जाए, फिर हमें क्या चिंता मिठू जी। दिन रात काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ किसी तरह जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अभी हमारे सर पर बेटी का बोझ है, पहले मुन्नी की शादी करके ये बोझ सर से उतार दो, फिर जो दिल में आए करना। बोझ बोझ बोझ। मम्मा, ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बेटी, ये पक्षी अभी तक समझ ही नहीं सके कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाए कि वो एक परिवार का बोझ खुद उठा सकें, जैसे मेरी मम्मा। हाँ, मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो अपना बोझ खुद उठा सके। गौरी कवि की बेटी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा मेरी अभी से शादी करना चाहती हैं। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? मगर मुन्नी, तुम तो अभी मुझसे भी छोटी हो। पापा कहते हैं कि मेरी शादी का बोझ उतारकर जग्गू भाई को कामयाब पक्षी बनाएंगे। मैं बात करती हूँ गौरी से, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी से उन्हें आपकी शादी की क्या चिंता है। फिर चिड़िया गौरी की बेटी मुन्नी कवि के साथ जाती है। गौरी, अभी मुन्नी छोटी है, आपको इसकी शादी की इतनी क्यों जल्दी है? अच्छा रिश्ता मिल रहा है, कल क्या मालूम कोई अच्छा कौवा मिले या ना मिले। इतनी छोटी सी उम्र में अगर तुम मुन्नी की शादी कर दोगी तो कल ये कैसे अपने बच्चों को संभालेगी, कल कैसे अपने घर को संभाल सकेगी? अभी इसे सीखने दो। चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, ये हमारे घर का मसला है, हम बेहतर जानते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र भी थोड़ी थी, इसीलिए तो आपके पहले 3 अंडे खराब हो गए थे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी कि अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। पापा, मैं अभी। बस बहुत हो गया, चिड़िया चुप करके यहाँ से चली जाओ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन गौरी मुन्नी की शादी करती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत जल्दी की मुन्नी की शादी करने में। मैं भी उसी का सोच रही थी, वो कैसे अपने घर को संभालेगी। गुड़िया बेटी, कल आपने तोते टीचर से लकड़ियों का घर बनाना सीखने जाना है। मम्मा, वो तो मैंने आज ही सीख लिया था। तो फिर कल बुलबुल के पास जाना और उससे सीखना कि अपने अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। बहू, ये ससुराल का घर है, तुम्हारे माता पिता का नहीं है। कल सुबह सवेरे उठकर भोजन लेने चली जाना। बेटा, बहू को हमारे परिवार के असूल समझा दिए हैं ना? हाँ, मैंने मुन्नी को बता दिया है कि रात को सोने से पहले मेरी माँ की टांगे दबानी है और मेरी माँ का भोजन भी इसे ही लाना होगा। बहू, सुन रही हो ना? हाँ, मैं कोशिश करूँगी ये सब करने की। फिर मुन्नी भोजन लेने चली जाती है। वो अभी छोटी थी, इसलिए वो तो बच्चों वाली हरकतें करती थी। रास्ते में कभी वो तितलियां देखने रुक जाती और कभी फूलों के पास जाकर बैठ जाती। जब शाम को वो भोजन लिए बिना ही घर जाती है तो पहले दिन उसकी सास उससे लड़ाई करती है। अगर इतनी ही छोटी थी तो क्यों की थी शादी? हम यहाँ तुम्हें खेलने कूदने के लिए नहीं लाए। कान खोल कर सुन लो, खुद को बदल लो, अगर ना बदला तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने क्या किया है माँ जी? आप क्यों मुझे इतना बुरा भला कहे जा रही हैं? एक तरफ मुन्नी अपने ससुराल जाकर तरह तरह के ताने सुन रही थी। दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी को सब सिखा रही थी। गुड़िया ने घोंसला बनाना सीख लिया था, भोजन लाना सीख लिया था और बुलबुल से अंडों की रक्षा करना भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी सास उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बुलबुल मुन्नी का चेकअप करती है। बधाई हो बहन, आप दादी बनने वाली हो, तुम्हारी बहू अंडा देने वाली है। ये सुनकर मुन्नी की सास बहुत खुश होती है। मगर एक समस्या है, तुम्हारी बहू बहुत कमजोर है और इसकी उम्र भी बहुत कम है, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शक्ल से ही ऐसी दिखती है, हम सबसे ज्यादा खाती है ये।
सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्यादा चोंचले ना करो, मेरे साथ घर चलो। मुन्नी और उसकी सास वहाँ से चली जाती हैं। गुड़िया भी अब जवान हो चुकी थी। उसकी मम्मा भी एक अच्छा सा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देती है। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास है कि आप अपने घर का अच्छे से ख्याल रखोगी। मैं अपनी माँ की हर बात याद रखूंगी। अपने घर में जाकर गुड़िया खुश थी क्योंकि उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। कल हम दोनों झरने पर जाएंगे। वहाँ से हम लकड़ियाँ भी ले आएंगे और हम अपने घर को थोड़ा बड़ा करेंगे। क्या आपको घर बनाना आता है? ये सब मैंने सीखा हुआ है। मुन्नी दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। ऐसे ही 10 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मुन्नी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है। उसका पति उसे उसके मैके छोड़ आता है। चिंता ना करो बेटी, जब मैं अंडा देने वाली होती थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब अंडा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर माँ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं, उड़ा भी नहीं जाता। कल तुम्हारे पापा के साथ बुलबुल के पास जाएंगे और दवा ले आएंगे। रात हो जाती है और रात के समय मुन्नी की तबीयत बिगड़ जाती है। कौवा और कवि उसे लेकर रात को ही बुलबुल के पास जाते हैं। गोरी, ये सारी समस्या इसकी छोटी उम्र में शादी करने से हो रही है। जो होना था वो तो हो गया। बुलबुल, आ मेरी बेटी को बचा ले। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। बुलबुल मुन्नी को दवा देती है, इंजेक्शन लगाती है, सब करती है, मगर मुन्नी को बचा नहीं सकी। मुन्नी मर जाती है। गोरी और कालू रो रहे थे। ना अंडा बच सका और ना ही अंडे की माँ। मैंने बहुत कोशिश की। मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी थी जब मैंने उसे बिहा दिया और वो अपनी जिंदगी की खुशियाँ देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अभी तक रो रहा था। गोरी, गोरी, जग्गू तो विदेश पढ़ने चला गया, मगर मेरी मुन्नी मुझे छोड़कर चली गई। अगर उस दिन चिड़िया की बात मानी होती तो आज मेरी मुन्नी मेरे साथ होती। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया एक सेहतमंद अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक सेहतमंद बच्चा निकलता है। गौरी बहन, मैं नानी बन गई हूँ। मेरी गुड़िया के अंडे से बेटा निकला है। चिड़िया, अगर मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी की शादी पूरी उम्र में की होती तो आज मैं भी ये खुशियाँ देख सकती। गौरी बहन, इसलिए तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, इसलिए उनके फ्यूचर के फैसले सोच समझ कर करें। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में 2 आम के पेड़ थे। एक बड़ा और दूसरा छोटा पेड़ था। वो पेड़ दादा और पोता थे। बड़ा पेड़ कई दिनों से बहुत प्यासा था। वो प्यास से मर रहा था। कोई बचा ले, मेरे दादाजी को कोई मरने से बचा ले। कोई मेरे दादाजी को पानी ला दे। छोटे पेड़, चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे दादा के आम तोड़कर खा लूं और बाद में पानी ला दूंगा। तोता दादा पेड़ से आम तोड़कर खाता है और कुछ आम अपनी चोंच में लेकर चला जाता है। दादाजी, तोते ने मुझसे वादा किया है, वो आपके लिए पानी जरूर लाएगा। बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम क्या जानो कितने झूठे वादे करते हैं ये पक्षी। सब झूठे हैं, कोई नहीं आएगा पानी लेकर। शाम हो जाती है। छोटा पोता आम का पेड़ तोते की राह देखता रहता है। आज रात फिर से दादा पेड़ को बिना पानी पिए ही गुजारनी पड़ती है। बेटा, मुझे डर है जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम पर भी आम लगेंगे तो ये पक्षी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। दादा, मैं जवान हूँ, मुझे पानी ना भी मिले तो मेरा काम चल जाता है। मुझे बस आपकी चिंता है। अगले दिन दोपहर के बाद एक कौवा और कवि वहाँ आते हैं। पोता पेड़ उन कौवों से कहता है, कौवे कौवे, मेरे दादा को बचा ले। मेरे दादा पेड़ को बहुत प्यास लगी हुई है। मेरे दादाजी के लिए पानी ला दे। अच्छा, पहले हम आम तो खा लें, फिर ला देंगे बुढ़े दादाजी को पानी। और पोते पेड़, तुम्हारे आम कब लगेंगे? मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ।
मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए मेरे आम 2 साल बाद लगेंगे। आप मेरे दादा को बचा लें। मेरे दादाजी आपको ऐसे ही मीठे आम देते रहेंगे। कौवे जी भरकर आम खाते हैं, अपना पेट भरते हैं और दादा पेड़ से कहते हैं, दादा पेड़ जी, सादा पानी पियोगे या शरबत, या फिर लाल शरबत पसंद करोगे? कौवो, आप मेरे लिए नदी से पानी ला दो, मेरे लिए यही काफी है। अगर आप मुझे थोड़ा लाल शरबत ला दो, बहुत कृपया होगी आप दोनों की। ला दूंगी, बस तुम हमारा इंतजार करना। कौवा और कौवी चले जाते हैं। दादाजी, मुझे लग रहा है ये कौवे हमारे लिए पानी जरूर लाएंगे। बेटा, पिछले महीने भी ये कौवे मेरे पास आए थे, तब तुम सोए हुए थे और मुझसे पानी लाने का वादा करके चले गए थे। ये सुनकर पोता पेड़ बहुत निराश हो जाता है। शाम हो जाती है, मगर कौवे तो झूठे वादे करके गए थे। गोरी लाल शरबत। वो पेड़ लाल शरबत का इंतजार कर रहे होंगे। अपना काम हमसे होता नहीं और हम उन्हें लाल शरबत कैसे पिलाएं, बुढ़ा पेड़ कहीं का। 2 दिन बाद वो बड़ा दादा पेड़ मरने ही वाला था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। चिड़िया, माफ करना, अब मेरे आम खत्म हो गए हैं, मगर मैं बहुत प्यासा हूँ, कोई मुझे पानी पिला दे। बूढ़े पेड़ जी, मेरे पास कोई मटका तो नहीं है, मगर मैं कोशिश करती हूँ पानी लाने की। चिड़िया, आप मेरे पत्ते तोड़कर इनमें पानी ले आए। मेरे दादाजी को पानी जरूर ला कर देना। सब झूठे वादे करते हैं, मगर आप ऐसा ना करना। नहीं छोटे पेड़, मैं लाऊंगी, मैं पानी जरूर लाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है और किसान से कहती है, किसान, मेरे जंगल में 2 पेड़ बहुत प्यासे हैं, वो प्यासे मर जाएंगे, आप उन्हें पानी दे दें। आम के पेड़? मैं तो कब से आम के पेड़ की तलाश में था। मैं उसे पानी भी दूंगा और मुनाफा भी लूंगा उस आम के पेड़ से। किसान जाता है और नदी से पानी भर भर कर आम के दोनों पेड़ों दादा पोता को पिलाता है। पेड़ बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने हमारी जान बचाई। ये काम तो मेरे किसान दोस्त ने किया है। चिड़िया, मैं इन पेड़ों के गिर्द बाड़ कर देता हूँ ताकि कोई पक्षी इनके आम ना खाए, और मैं इन पेड़ों की अच्छे से रक्षा करूँगा। फिर वो किसान पेड़ों के गिर्द बाड़ कर देता है और सुबह शाम उन्हें पानी देता है। आम फिर से लग जाते हैं। इस बार तो पोते पेड़ पर भी पके हुए आम लगे हुए थे, मगर कोई कौवा, कोई कौवी या फिर तोता वो आम नहीं खा सकता था, क्योंकि किसान वहाँ डंडा लेकर बैठा हुआ था। एक चिड़िया ही वो रसीले आम खा सकती थी, क्योंकि चिड़िया ने दादा पेड़ की जान बचाई थी। चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा, मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी ला कर देती। समय गुजरता गया और वो बेल भरती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ, अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुँच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा उठें, देखें मम्मा, मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं, कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया, कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है, और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर।
गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक हीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है। और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा, जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताज़ा ताज़ा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए। तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गौरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गौरी हैरान हो जाती है। गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने के खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गौरी खुशी खुशी घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।